नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है मिसाल। मैं बरसों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे, पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सहयोग संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे। और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपका बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय वीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित
आज का दिन बड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी, एक ही साथ ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को अपने विधानमंडल दल का नेता चुना है। उनको बहुत बधाई, हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। श्री सम्राट चौधरी जी को नेता चुना गया है। अभी एनडीए में भी जो है कि विधायक दल की बैठक में श्री सम्राट चौधरी जी के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। श्री नीतीश कुमार जी के मार्ग निर्देशन में बिहार आगे और भी तरक्की करेगा और श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए दिन रात मेहनत करके बिहार के तरक्की के लिए कानून का राज, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास किया है, नीतीश कुमार जी के निर्देशन में आगे भी सरकार चलता रहेगा। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हो रहे हैं। क्या आज फैसले हुए? आपने ही प्रस्ताव मूव किया था। भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। चुन लिए गए हैं यहाँ नेता के तौर पर और साथ ही साथ उनका यहाँ पे संबोधन जो है वो हुआ और इस तरीके से एक जो चल रहा था लगातार कि कौन नेता होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, वो चेहरा साफ हो गया है और सम्राट चौधरी नेता चुन लिए गए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हम लोगों के नेता भारत सरकार के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और लगातार संगठन की चिंता जो करते रहते हैं आदरणीय बीएल संतोष जी, प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था मैंने। 2015 के चुनाव से
लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सब प्रभारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसके लिए मैं प्रथम देश इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया, और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है और आगे विधानमंडल का। और सबसे बड़ा तो बड़ी भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी है। बहुत अच्छी परंपरा, और ऐसी परंपरा अगर देश में हो, और उसके साथ साथ एक नया मानक भी स्थापित हुआ है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के।
और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में होगी एनडीए विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगेगी और मीटिंग के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं विधायक और विधान पार्षद। तो अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होनी है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? बैठक को लेकर जो जानकारी है सीधे हम बताएंगे कि बैठक को लेकर जो है कि बैठक अब थोड़ी देर में शुरू होगी। देखिए नेताओं का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और भिक्खू भाई दिलसानिया जो बिहार संगठन प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही बात करें तो ये BL संतोष जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। ये राजू प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, संजय जायसवाल, ये तमाम लोग पहुंच गए हैं। जेडीयू के तमाम विधायक जो है वो पहुंच गए हैं। बीजेपी के विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए अगले सीएम वो होंगे, वो दूसरी गेट जो है उधर से आएंगे। लेकिन अन्य तमाम नेता जो हैं यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। देखिए गाड़ियों का जो सिलसिला है, देखिए गाड़ी जो है वो लगातार जैसे जा रहे हैं। हाँ, और देखिए जैसा कि हमने कहा, देखिए संजय जायसवाल जी हैं और संजय जायसवाल पहुंच चुके हैं। सम्राट जी पर मुहर लग गई। संजय जी, विधानमंडल दल की अभी बैठक है। विधानमंडल दल की बैठक समाप्त बीजेपी का पहला सीएम होगा। विधानमंडल दल की बैठक समाप्त होने दीजिए। एनडीए का विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। देखिए तो जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं विधानमंडल दल की बैठक होने दीजिए, उसके बाद होगा। अब बात की जाए प्रेम कुमार की, तो प्रेम कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानमंडल दल का नेता सम्राट चौधरी जी को चुन लिया गया है। और आगे बात की जाए तो अब जो है जो फैसला होगा, देखिए कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और सम्राट चौधरी जी पहुंचेंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और देखिए एक MLC भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक चीज़ बताइए कि सम्राट जी को चुन लिया गया। सम्राट जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुना गया है। अब एनडीए की बैठक है, अब यहाँ तय होगा सम्राट जी सीएम बनेंगे। ये तो एनडीए के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सब लोग बैठ के अभी उसको चुनेंगे। तो नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ी बात बीजेपी ने क्या किया है कि नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री थे अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो नाम का प्रस्ताव, सम्राट चौधरी का नाम का प्रस्ताव रखेंगे एनडीए विधायक दल की बैठक में और उस पर मुहर लगाई जाएगी। तमाम नेता पहुंच चुके हैं और नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और आधे घंटे में यह पूरी प्रक्रिया जो है सेंट्रल हॉल में हो जाएगी। एलजेपी आर के जो भी विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बधाई दिया। उन्होंने साफ तौर पर सम्राट चौधरी को कहा कि वो विधायक दल के नेता चुन ले गए। और जैसा कि हमने कहा, आने का सिलसिला जो है विधायकों का आने का सिलसिला, नेताओं का आने का सिलसिला देखिए जारी है और ये तमाम नेता आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर है कि अब एनडीए विधायक दल की जो बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू होगी और उसमें सम्राट चौधरी के नाम पर फिर से मुहर लगा दिया जाएगा एनडीए विधायक दल की बैठक में। तो देखिए तमाम नेता आ रहे हैं। प्रमोद जी हैं और प्रमोद जी से बात करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, मोतिहारी से विधायक हैं। सम्राट जी के नाम पर मुहर लग गई कल सब सर्वसम्मति से माननीय सम्राट जी को नेता के रूप में चयन कर लिया गया। शपथ ग्रहण हो जाएगा, एनडीए के नेता के रूप में चयन हुआ। देखिए तो चयन हो चुका है और उप मुख्यमंत्री बिहार की जो रही हैं रेणु देवी अब वो पहुंची हुई हैं और ये भी प्रस्तावक थी सम्राट चौधरी के नाम की। तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। रेणु जी, तो देखिए वो उनके जाते हुए लाइव में रेणु देवी हैं, इन्होंने भी प्रस्ताव रखा था सम्राट चौधरी का। अब जो है सम्राट चौधरी, तो हमारे साथ मनोज शर्मा हैं, सीधे हम लाइव जुड़ेंगे। मनोज शर्मा विधायक हैं और हम जुड़ेंगे। मनोज जी, सम्राट जी के नाम पर
मुहर लग गई। जी हाँ, बिल्कुल सर्वसम्मति से भाजपा विधायक के दल ने उनके नाम पे मुहर लगाई है। अब हम लोग एनडीए विधायक दल की बैठक में जाएंगे, उसमें भी मुहर लग जाएगी। मैं समझता हूँ कि एनडीए के सभी विधायक के समर्थन देते हैं तो सम्राट जी बिल्कुल नीतीश मॉडल को आगे ले जाएंगे। तो देखिए, सम्राट जी नीतीश मॉडल को आगे ले जाएंगे। देखिए, विधायकों का आने का सिलसिला जैसे हमने कहा वो जारी है। और देखिए, तो मैथिली ठाकुर पहुंची हुई हैं। मैथिली ठाकुर देखिए, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैथिली ठाकुर यहाँ पहुंची हुई हैं और मैथिली ठाकुर से सीधा मैथिली जी देखिए, मैथिली ठाकुर पहुंची हुई हैं और वो अब सेंट्रल हॉल की तरफ गई। लखेंद्र पासवान मंत्री, सम्राट जी के नाम पर मुहर लग गई। भाई खुशी है, बिहार के करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की भी चाहते थे। आज एनडीए के कार्यकर्ता भी खुश है। आज विधानमंडल दल के नेता के रूप में एनडीए के द्वारा भी सम्राट चौधरी जी का ही चयन होगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के बैठक में आज कहा था जो हम विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने हैं और आगे भी देश के अव्वल पंक्ति में बिहार को लेकर खड़ा करना है और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता ही रहेगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री के एनडीए के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी का चयन निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए एक बड़ा सा मील का पत्थर साबित होगा। मैं बिहार के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मैं बधाई देता हूँ। बिहार के सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, ये एनडीए के नेता के रूप में सम्राट चौधरी चुने गए। तो देखिए, साफ तौर पर लखेंद्र पासवान है बिहार सरकार के मंत्री और उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेता के रूप में भी वो चुन लिए जाएंगे। देखिए, जैसा हमने कहा कि लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जो एमएलसी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये बैठक 4 बजे से थी और 4 बजे से पहले ही साफ तौर पर कहा जाए कि तमाम लोग विधायक पहुंचने लगे थे। बीजेपी के हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। सम्राट जी का चयन हो गया, बहुत बहुत बधाई है और हजारों कार्यकर्ता के बलिदान के बाद ये दिन आया। उन्होंने कहा बधाई सम्राट चौधरी को दिया और देखिए धीरे धीरे आने का सिलसिला विधायकों का जैसा हम बता रहे हैं आना शुरू हो गया है। बस बीजेपी के ही विधायक आ रहे हैं इसलिए कि जेडीयू के विधायक पहले पहुंच चुके हैं, आरएलएम के विधायक पहले पहुंच चुके हैं, एलजेपी आर के विधायक पहले पहुंच चुके हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक पहले पहुंच चुके हैं। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है और साफ तौर पर कहा जाए तो बीजेपी के लिए उनका योगदान काफ़ी रहा। हमारे साथ हम एक और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भी दोनों साथी हैं। बोले सम्राट चौधरी जी को चुन लिया गया है, बहुत शुभकामना है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके विकसित भारत और विकसित बिहार की जो सोच है प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। क्या एनडीए में भी फैसला हो जाएगा सम्राट जी के नाम से? बिल्कुल, अब सर्वसम्मति से एनडीए के नेता बनने वाले हैं सम्राट जी। बिहार की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो बिहार की जनता को बधाई दिया जा रहा है और देखिए तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम मंत्री विधायक पहुंचे हुए हैं और जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। अब हमारे साथ पूर्व मंत्री ये सम्राट जी को नेता चुन लिया गया है। बीजेपी की पहली बार ये होगी कि सरकार में मुख्यमंत्री होगा। ये देखिए, ये एनडीए का नेतृत्व परिवर्तन है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी एनडीए के नेता थे, सम्राट जी भी एनडीए के नेता चुने गए हैं। तो ये एनडीए का नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का सुशासन की सरकार के उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी नेता चुने गए। तो देखिए सुशासन के काम को आगे बढ़ाने के लिए नीरज कुमार जी हैं, विधायक हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, रंजीत जी, सम्राट जी को चुन लिया गया है। देखिए, सुखद क्षण है और अभी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने नेता चुना है आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को और उनके नेतृत्व में बिहार और भी आगे बढ़ेगा।
आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम हुआ, उस काम को आगे बढ़ाने में हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी उसको और भी आगे लेकर चलेंगे बिहार के लिए। आज कहीं ना कहीं दुख का भी क्षण है और खुशी का भी क्षण है। स्वाभाविक रूप से हमने आज हमारे एक नेता जो बिहार को पिछले लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में और अपने पूर्व में भी उन्होंने बिहार के लिए बहुत बड़ा काम किया जब वो केंद्रीय मंत्री रहे, और 20 साल से हम लोग, मुझे तो सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया, और उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन उनके ये भावुक क्षण है, और उन्होंने जो एक लिगेसी कायम किया है, एक विरासत जो कायम किया है, उसको पर हम आगे के हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी हों और पूरा एनडीए मिल करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर। तो देखिए पूरा एनडीए जो भी, देखिए रविशंकर प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, सम्राट जी को नेता चुन लिया गया है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री। उनका बहुत अभिनंदन, स्वागत। नीतीश जी जा रहे हैं, उनको बहुत प्रणाम, अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है बिहार के विकास की प्रक्रिया और तेज चलेगी। धन्यवाद। रवि जी, साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के विकास की प्रक्रिया जो है वो तेज होगी, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, देखिए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है और सम्राट जी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बिहार के लिए दिन की बात की जाए तो थोड़ा भावुक दिन भी है, और बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुशी के लिए भी दिन है कि बीजेपी का सीएम बन रहा है। साफ तौर पर हम बता रहे थे कि कई नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो अब जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जी पहुँचे हुए हैं, हम सीधे बात करेंगे। पहले तो मैं सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने पर माननीय सम्राट चौधरी के हृदय से बधाई करता हूं। अभी कुछ क्षणों के बाद वह एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे और कल मुख्यमंत्री के रूप में वह शपथ लेंगे। प्रस्तुतकर्ता किड्जी प्री स्कूल, नर्चरिंग जेन नेक्स्ट। एडमिशन के लिए कृपया अपने नजदीकी किड्जी प्री स्कूल सेंटर पर जाएं।